अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पहली फ़ुर्सत में ही हमारा पेट्रियन क्लब ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, ख़ुद भी ज्वाइन करें और जिस जिस दोस्त से, जिस जिस रिश्तेदार से आप कह सकते हैं, कायल कर सकते हैं, इस तरफ राग़िब कीजिए। लिंक आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, patreon.com/आफ्ताब इकबाल। अच्छा जी, मैं कि झूठ बोले से मेरे नाल भी शुरू हो गए जी तुसी? सारी दुनिया को पता है। क्यों जी, आप नहीं जानती? जी, इनके बारे में भी सब कुछ मशहूर है। क्या मशहूर है? यही कि जो इनका खून आलूद लिबास मिला था उस पर खून किसी जानवर का मौजूद था। मोस्ट प्रोबेबली या किसी गधे का था या मुर्गे का। कोते नहीं लगता। नहीं जी, मुर्गे का सी पाजी। जो मैं मार के डिग्गा ना, मुर्गा मेरे थल्ले आ गया, वो भी नाल मार गया, तो खून जड़ा फिर मैनू लग गया। इसे बहुत शौक था कि जी मुझे किसी मुहिम पे भेजें जी, क्योंकि लोग इसको ढाड़ी कहते थे, डूम कहते थे। इसने कहा कि मैं फिर कुछ साबित करता हूँ, और इंतहाई मुश्किल मार्के पे स्वाद भेज दिया। वो तो बड़ा स्वाद आया पर मैं दुश्मना कॉलोनी में ठंड ना मरिया इन्नी ठंडी जगह च मौला जाने भेज दिता। उतो उन्होंने जो सिपा सलार आया सामने लड़न वास्ते, उन्हें नाल कूलर फड़िया। मैं कहा तू जंग च शिकंजवी बेचन डया। हमारे बारहा मना करने के बावजूद ये अपनी जिद पे अड़ा रहा है, जिस तरह अभी अड़ा है। नहीं, बादशाह तेन पता नहीं सी कि तेरी तरीक लिखी जा रही है। साफी मौजूद सी, उदों लिखता उन्होंने सारा कुछ, मोरखा ने लिखता सारा कुछ। ऐसा बोलिया कर, तेरे पीछे बंदा सो रहा है, तेन एहसास नहीं है? और पता है वजह तो भी 2 घंटे जंग लड़ रही है। पाशे दे तो एज दुश्मन तलवार करता सी, इन्हें वेचता सी, फिर रख लेता सी। ये उस दौर च एज हाथी इस्तेमाल होया। हमें तो तारीख दानों ने बताया है कि हमने बड़ी फतुहात की है। हाँ, तो बहुत किए आपने, इसमें कोई शक नहीं। आपने सरों के मीनार बनाए और इस नाकबत अंदेश ने इस बात को मेंशन ही नहीं किया, बल्कि सारी उम्र डिफेंड करता रहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। हालांकि बड़े बड़ों ने अपनी आंखों से देखा। वो पीटर मंडी था, उसने खुद देखा, अंग्रेज राइटर था। वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि इसने सरों के मीनार बनाए थे। और ये किसके थे? हेमू बकाल के जो रिश्तेदार थे, सब के सब इसने मीनार बनाकर जस्ट टू मेक अ स्टेटमेंट। ये ऐसे जालिम हुआ करते थे। ये सारे किताब च इन्होंने नहीं लिखे? इसने नहीं लिखे, चोर के बच्चे ने। वक्त दे हुक्मरान सन जनाब, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਅਵਾਇਡ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। बाबा जी भावें तुसी बजुर्ग हो, मेरे लो फिटे मूँ तुहाडे। हर जगह लिखता रहा बादशाह बड़ा सॉफ्ट आदमी। इहदी वजह तो मेरा हरम खाली होया। पता क्यों? उन्होंने भी कहते रहे बादशाह तो बड़ा सॉफ्ट आदमी है, सब दौड़ गई। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਾਂ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਝੀਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। लत्ता दी चील है की मतलब कि एवं ये क्या है? नहीं नहीं, क्या सारी किया? लत्तां ऐसे रोक जोड़ के ना बामा गेट तला दो। रानी दुर्गावती के साथ आपने बड़ा जुल्म किया। वो भी मैं की था जी, ये खाला जी किथे दसन? ये गुंडवाना की रानी थी। गुंडवाना? हाँ जी। अच्छा, काफी रियासत था, मैंने पता ही नहीं। नहीं, वो सारा हिसाब किताब इसने लिखा हुआ है। इसकी किताब जो एक ट्रिटीज है, बहरहाल इसमें एक एक इलाका, उसका कल्चर, रहन सहन, इवन महसूलात और वहाँ के अस्तबल जानवरों की आदात, खसाइल, उनकी ब्रांडिंग, एवरीथिंग वाज देयर। वजूद सच के हर चीज़ मौजूद थी। तारीखी सच्चाई नहीं थी इसके यहाँ। और यही वजह है अल्लाह ने बरकत ही नहीं डाली। एक तो कुत्ते की मौत मरे, दूसरा आज भी तुम्हारा जिक्र देखो झूठों के तौर पे और लिफाफी सहाफ़ी के तौर पे हो रहा है। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਫਾਫਾ ਲਿਆ? आप लिफाफा नहीं, आप तोड़ा लेते थे, तोड़ा। ਤੇ ਇੰਜ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੋੜੇ ਸਨ। अच्छा, ये दुर्गावती नाल की कीता सी? इसके एक सिपा सलार ने ओए हमला कर दिया, तो दुर्गावती की छोटी सी सल्तनत थी, वो छीन ली ओहो। और उसे कहा कि तुम्हें माफी सिर्फ तब मिले, क्योंकि खूबसूरत थी, वो बहुत खूबसूरत थी और इसको भनक पड़ चुकी थी और एक मकसद के तहत इसने उसे भेजा था। ये एक्सपीडिशन ऐसे ही नहीं होगी थी रैंडमली। तो वो बोली हाँ बोलो क्या कंडीशन है? उसने कहा कि अगर तुम शहनशाह के हरम में चली जाओ, वो शादी करेगा तुमसे। उसने कहा मैं लानत भेजती हूँ। तो फिर की कीता? उसने अपने खंजर से खुदकुशी की थी। जी, क्यों करके? ओए, दुर्गावती ने? हाँ जी। ओहो, व्हाट अ वेस्ट। एक बारी मैंने देख ली, उन्हें कभी अपने आप को खंजर नहीं मारना। उन्हें खलजर तुम्हें मारना था। हमारा हरम हमेशा शाद व आबाद रहता था। ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਹਦਾ ਸੀ। एक दिहाड़ी लग जाती सी उदों। मतलब ਇਹ ਸਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। अकबर ने इसको कहा हुआ था अबुल फजल से कि मेरी 4 शादियां क्रॉस ना हो,
तलाक देते रहो करते रहो देते रहो करते रहो। ਦੋ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋ ਆ ਗਈ ਭਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲੀਏ। ਆਲਮਪੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭਾਜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੀਲਾਂ ਸ਼ੀਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ? ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। 46 साल हुकूमत की है शालामार ज शालामार नहीं शालामार ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। इसके बेटे का था, जहांगीर ने बनवाया था। नो, शाहजहां, इसके पोते ने बनाया। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ शाहजहां ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਈ। ਇਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ बेटे। फिर चतौड़ वाला वाक्य ये बात जंगे चित्तौड़ के बारे में बताया जाए। ਜਦੋਂ ਜੰਗੇ ਚਤੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਲਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਗ ਦੀਪਕ ਛੇੜ। ਮੈਂ ਰਾਗ ਦੀਪਕ ਛੇੜਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਤੌੜਾਂ ਸੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹੇ। जंगे चतौड़ में इसने राजा जयमल को मारा था। राजा जयमल को इत्तेफाक से इसका फायर लग गया। ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। हाँ, गन पता है कौन सी थी इसके पास? ਹਾਂਜੀ। ब्रेटा। मैंने मारा था जी अरे ਉਦੋਂ ਬਰੈਟਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। जी, ब्रेटा इसके दादा के वक्त की थी। ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਟਾ 1526 ਓਏ ब्रेटा और मुगल्स इकट्ठे आए थे। वाह उसको फायर लगा, वो मर गया। तो इसने फिर खवातीन को कहा था कि सबको हरम में डाल दो, और सब ने इज्तमाही खुदकुशी की थी। उस दौर जो खुदकुशियां बड़ी होती है सर खुदकुशियां नहीं, गैरतमंद थे वो, तुम्हारे हत्थे नहीं चढ़ी। वरना जिस तरह तुम असमत दरी करते थे, ਹੈ ये फातेहीन यही करते थे। सिकंदर भी यही करता था। तख्ते जमशेद का क्या असर किया उसने? सारी रात जलता रहा पूरा शहर। फिर हलाकू ने भी यही किया बगदाद में। बादशाह की मजबूरी होती है क्या जंगो जदल करना। ਚਤੌੜ ਭਾਣ ਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ? कला था बड़ा मशहूर राजस्थान में, बहुत मशहूर कला। ਉਹਦੇ ਚ ਜੰਗ ਹੋਈ। और इसने लिखा है, इस बेशर्म झूठे फ्रॉडिये ने, ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚਤੌੜ ਦੇ ਛੱਡਾਂ ਨਾ। नहीं, इसने लिखा है कि ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया राजपूतों ने खवातीन को। हालांकि वो लड़ना नहीं चाहती थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये झूठ है, सरासर झूठ है। ਉਹ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸਾਲਿਆ, ਦੇਖ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤਾਬ 'ਚ। जनाब फिर दरबार च रह के मगरमच्छ नाल दुश्मनी तो नहीं ना की जा सकती। आहा, ये पहली बात इसने अच्छी की है। मगर खैर हो मैं बेटे। यू वर अ मगरमच्छ। और बहुत ही बड़ा मगरमच्छ। सबसे बड़ा मुगल मगरमच्छ जो था वो यही था। नवा टाइटल देता ही तुसी मुगल मगरमच्छ। खैर हो ਤੁਹਾਡੀ मैं क्या इंसाफ कैसा करता सी? ये बताए कोई इंसाफ शिंसाफ नहीं। एक घंटी नाल जनाब लच्छे वेचदा सी। वो ये नहीं था, वो जहांगीर था जिसने तुम्हें कत्ल करवाया था। ਉਹ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। उसने एक जंजीर अदल, इस तरह की बड़ी बड़ी चीजें हमारे यहाँ आज भी हैं बेशुमार। ਉਹ ਖੜਕਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? जो चाहे आ जाए, बादशाह का दरवाजा खटखटाए, उसे इंसाफ मिले। ये फिल्मों में मिलता है आपको। 2 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਦਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੰਨੀ ਖੜਕੀ ਟਾਉਨ ਟਾਉਨ ਗਏ ਤੇ ਲੁਹਾਓ ਕੀ ਨਾ ਬਰਾਤੀ। हमारे दौर में घंटी नहीं लगी थी। आपका ये मसला ही नहीं था। आपका मूड अच्छा होता था तो आप बड़े अच्छे फैसले करते थे। और आम तौर पे मूड अच्छा नहीं होता था, गुस्से में फिर आप बहुत सारी वाहियातियां भी करते रहे। नाम हालत तो आजकल फैसले ठीक हो रहे हैं। कभी कभार तो बहुत ही शानदार होते हैं। जो हम शेरों की शिकार करते थे। शेरों की शिकार करते थे, ये क्या था? शेरों का शिकार करना बहुत अच्छी बात है। ਜੋ ਵੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ, ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। क्यों नरमी नाल गल करा? ਦੀਪਕ वो ਰਾਗ इस वक्त कटहरे में खड़ा है। ਕਾਹਦਾ ਕਟਹਿਰਾ ਹੈ? तारीख का और किसका? कैसे अहमक हो तुम? वो तारीखदान के तौर पे मौजूद हैं यहाँ पे, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਤੇ रिसर्चर हैं। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਰਿਸਰਚਰ ਹੈ। जी ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਾਰੀਆ ਵੀ बादशाह ने बुला के जलील कर रहे तो अल्लाह नहीं पूछना। नहीं, आपने मेरे पे कोई रिसर्च की? नहीं, आपको ज्यादा अहमियत नहीं दी मैंने। आपको मैंने अहमियत दी है क्योंकि आप एक अच्छे साजिंदे थे। की जान दो मेरे बारे? गवालियार घराना। वाह वाह सुभान अल्लाह। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਖਲੋਤਾ? मैंने बता दिया कि आप एक अच्छे खुशगवार आदमी थे। ਤੇ ਉਹ ਮਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ? इसने नहीं मरवाया था, तुमने फ्रॉड करके एक ढोंग रचाया था कि मैं मारा जा चुका हूं। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਫਿਰ? तुम गायब हो गए थे इससे बचने के लिए। पता नहीं क्या तुम पे तशद्दुद करता था कि तुम इससे भागे। क्या क्या तशद्दुद करता। मुझे नहीं पता। ਬੜਾ ਟੋਨ ਲੈ ਲੈ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੂਆ ਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਵੇ। मैंने मना करता रहा कि जंग लगी रहने दे, तू ना जा। और आखिरी वक्त तक अकबर को पता था कि ये कहाँ रहता है और इसकी खैरियत भी दरियाफ्त करता रहा। वक्तन फवक्तन इसको
गैबी मदद भी करता था। मैं लब के तशद्दुद की दर्द है। अच्छा मैं भाजी कोई जंग लड़न गया तो मर गया सी ना। जी। वो जो मैंने शेर पे पाँव रख के तस्वीर खिंचवाई थी, कौन सी शेर पे? वो चीता था। मैं झूठ लिख बैठा की होया शुक्र है तो कुत्ता नहीं लिखता। ਅੱਛਾ, ਚੀਤੇ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਦੰਦ ਦੁੰਦ ਨੌ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੇਰ ਚੀਤਾ ਬਣਾਉਣ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। आपको पता है मैं भेस बदल कर अपने दुश्मनों की खबरगिरी भी करता रहा हूँ। मोनी, तुम चूंकि इस कदर अनइम्प्रेसिव, कोता कद और बाकायदा बदशक्ल थे, तुम्हारी आम अटायर ऐसी ही होती थी, लोग समझते थे भेस बदल के फिर रहा है। हालांकि जिस दिन तुम्हें सांदल बार में पकड़ा नहीं था राजा पुरुष ने, राय अब्दुल्ला भट्टी ने, अच्छा तो भाई उस दिन तुम ऐसे ही फिर रहे थे और तुमने कहा जी मैं तो उसके दरबार का मस्खरा हूं। मैं आइटम की थी। उसने फिर कहा आइटम करके दिखाओ, तुमने किया आइटम। ये फिर कड़े चो लंघे है जी। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। लेकिन फिर बेचारा अब्दुल्ला भट्टी को नजर ला के मैं वापस महल जा गया। फिर इसके हत्थे चढ़ गया। वो मासूम आदमी था। इसने कहा आए मैं आपकी उससे मुलाकात करवाता हूँ, और वो तो आपका बड़ा शैदाई है। इसने बतौर दरबारी ऐसी ऐसी बातें बताई, उसे यकीन आ गया यार ये तो बहुत जानू जान है। साथ ले गया उसे। कैसे कैसे मासूम लोग थे। हुकूमत करना कोई आसान काम नहीं है। आप हमारी तारीख लिख सकते हैं दोबारा। काश मैं तुम्हारा मौर्रिख होता। हाय हाय। मैं अब भी जो कर रहा हूँ वो यही है जो इसे करना चाहिए था बदबख्त को। अच्छा सारे डर के सही लिखदा सी या कोई पैसे पूछ लेंदा सी? दोनों दोनों ही सन। डर भी था और पैसे शैसे भी खूब लेते थे। ਲੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਕਰਨਾ। अभी तुम्हें पता नहीं है इसका भाई कितना चीपस्टर था, ਓਏ ਉੱਠੋ ਚੱਲ। ਓਏ, कितना बड़ा शायर मशहूर है, इतना लालची और इतना थर्ड क्लास आदमी। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? फैजी। काफी अच्छी रिसर्च की आपने। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਛੋ ਮੱਚ। और ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ईमानदार आदमी नहीं सी? ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਹਿਨशाह, नहीं तो ਤੁਸੀਂ बहुत गंदे होना सी। नहीं नहीं, पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक था। 1551 में ये पैदा हुआ शेख मुबारक के यहाँ, एक इल्म का मीनार। लेकिन मुझे यकीन है शेख साहब भी ऐसे ही होंगे, वरना दोनों भाई इतने करप्ट, इतने बदमामला। एक तो बाकायदा मीन था, जो बड़ा भाई था ना वो तो मीन था, उसने उर्फी के साथ बड़ी ज्यादतियां की हैं, और आज भी दुनिया उर्फी को याद रखती है। फैजी के तो शेर भी कम कोट करते हैं। ਐਸੀ ਬੜਾ ਹੱਟੇ ਭਾਜੀ ਸਾਦਕਾਬਾਦ वाली ਸਾਈਡ ਤੇ। तो वो और फैजी है, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ वो ਰਹੀ। सराइकी एक्टर है फैजी। ਐਸੀ ਕੁੱਕੜ ਬੜਾ ਹੱਟੇ ਰੰਜਾਰ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੇਖਦੀ ਭਾਈ, ਲੱਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਕਲੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। हमारे दौर में आवाम तो राजी थी। हाँ है तो गल मनन वाली भाजी है। महसूलात इतने थे, इतने लोगों से जबरदस्ती टैक्स लेता था। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਟਿਊਬ ਲਿਆਉਣੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਵੱਡੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਟਿਊਬ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵੱਡੀ बड़े ट्रैक्टर की मुझे पता है, ट्रैक्टर का बड़ा पहिया जो है ना, ਉਹਦੀ ਟਿਊਬ ਤੇ उसके ऊपर तो 8-10 बंदे आ जाते हैं, यूं पकड़ लेते हैं। 8-8 10-10 ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗੋਤਾ ਬੜਾ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੀਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ 6 ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। अच्छा शकील साहब, वेनिस के बारे में कुछ बताएं ना। वेनिस वाहिद शहर है दुनिया का जहाँ कोई कारें नहीं हैं, और यहाँ पे 150 नहरें हैं और 118 जज़ायर पर मुश्तमिल है ये। हाँ जी, वो छोटे छोटे जजीरे हैं जो अंदर ही उसके बने हुए हैं। वाह। और जिथे सब्जियां कश्तियां जी 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 जी। गोश्त वाला भी। और इसका एक मिनिएचर मैंने बेल्जियम में भी देख रखा है। हम एक चॉकलेट फैक्ट्री में गए थे, वाटरलू वाली साइड से, ब्रसल्स से है कुछ 100 किलोमीटर दूर। तो बड़ी मज़े की जगह, बड़ी प्यारी। ਤੁਸੀਂ ਚਾਕਲੇਟ फैक्ट्री जरूर जाते हर मुल्क दी। ਤੁਹਾਡੇ अंदर नन्ना मुन्ना कोई बच्चा भी वो है? मैं नहीं गया था। जब कोई ट्रिप जाता है ना अच्छा अच्छा। टूरिस्ट्स को, वो लोग लेकर जाते हैं, दिखाते हैं कि हमारे यहाँ ये, क्योंकि बेल्जियम चॉकलेट उसकी पहचान 2-3 चीजें हैं। चॉकलेट है, क्रिस्टल है, क्रिस्टल की कटाई है, और फिर नेपोलियन बोनापार्ट का वाटरलू। आखिरी मैदान वाटरलू। वाटरलू एक और चीज है, रेलवे स्टेशन इन लंदन। वाटरलू यूनिवर्सिटी भी है कनाडा में। वाटरलू कनाडा में बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है। सर मैं बेलफास्ट गया था, जहाँ पे टाइटैनिक का उन्होंने वो रखा हुआ सांचा, पूरा जहाज उसी तरह खड़ा है जहाँ पे वो सारा तैयार हुआ था। गल दा मालिक सी ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। एक्चुअली वो डूबा तो इधर था ना, इसके करीब तरीन अटलांटिक में, ईस्ट कोस्ट पे, विच वॉज वेरी क्लोज टू कनाडा। तो मैं इन्हें लेकर गया था सबको, ऑटवा, जहां पर वो आग आज भी जल रही है। वो आग बुझाई नहीं जाती क्योंकि उस दिन आग नहीं जल रही थी और साहिल से उन्हें नजर नहीं आया, पता नहीं चला, तो आग वो बुझाते नहीं अब। ਉੱਥੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ।
ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਟਲ ਸੀ ਉਹ पाशे ने सौ के अपनी मत मार ली। उठ जा।